स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे कमेंटों को रिप्लाई करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको मैं वीडियो को एंड तक ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अभी समर चल रहा है और समर के टाइम इतना टेम्परेचर हो रखा है कि टेम्परेचर आसमान को छू रहा है, जिसकी वजह से मैं जिम जाने से पहले एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके जाता हूँ। बिकॉज लेग ट्रेन करते वक्त स्वेटिंग की वजह से इतनी सारी गीली टी शर्ट हो जाती है कि मुझे दूसरी टी शर्ट पहन के आनी पड़ती है। आपको अभी अपनी फ़ोन में अभी का टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखो 39 डिग्री टेम्परेचर है। ये तो अभी दोपहर का टेम्परेचर है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मई और जून महीने और बाकी हैं गर्मियों के। अभी तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर टच करने वाला है दोपहर के टाइम पर। और मुझे पता है कि टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। मुझे लगता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही इंक्रीज़ है। और मैं कमर्शियल जिम में ट्रेन करता हूँ जहाँ पंखे और कूलर रहते हैं। उस जिम के अंदर कोई एसी वगैरह नहीं है। मुझे इस चीज़ की अब आदत हो चुकी है कूलर और पंखे में ट्रेन करने की। अभी मैं जो आपके साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मैंने फ़ैन चालू रख रखा है। इतनी हिम्मत नहीं होती कि विदाउट फ़ैन के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। 1 मिनट के लिए भी छोड़ दूं ना तो सारा स्वेटिंग की वजह से मैं गीला हो जाऊंगा। ह्यूमन बॉडी की मुझे सबसे बात अच्छी ये लगती है, फिर सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। अभी मेरे पास एक जीमेल के थ्रू एक मैसेज आया था, वो था 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, जो मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर करना है। उसके लिए मुझे अपने चैनल पर ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और अप्लाई भी कर दिया है। ये लो हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट। ये करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड मैंने वो अप्लाई करके वो कंप्लीट कर लिया है। इससे मेरा चैनल हैक वगैरह होने से सेफ रहेगा। ऐसी और भी कई सेटिंग हैं यूट्यूब की जिनको करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि मैं इन सेटिंगों को मिस करता हूँ तो ऐसे मैं अपने चैनल को एक गलत सिचुएशन में डाल रहा हूँ। एंड इनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर इन सेटिंग वगैरह को मैं कंप्लीट पहले ही कर लेता हूँ। अभी मेरे यूट्यूब पर एक जीमेल के थ्रू एक मैसेज आया जिससे मैं अलर्ट हो गया और मैंने टाइम पर उसको करेक्ट कर लिया। आप भी अपनी जीमेल वगैरह पर जो भी मैसेज आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं लेग डे पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मेरा लेग डे काफ़ी फेवरेट डे है। इस डे पर मैं अपनी लेग्स को काफ़ी हद तक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। अभी मेरे पास है ये 200 ग्राम चावल और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। अभी इनको मैं खाऊंगा और 20 मिनट बाद जिम के लिए निकलूँगा। आज मैं अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करने वाला हूँ। जब लोअर बॉडी को ट्रेन करने की बात आती है तो कई लोग लोअर बॉडी को ट्रेन करना पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन मैं अपनी लोअर बॉडी यानी कि लेग डे को ट्रेन करता हूँ तो उस दिन मेरी खुद से एक चैलेंजिंग फ़ाइट होती है। और ये करने से मेरे साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मेरी खुद से एक चैलेंजिंग फ़ाइट होती है एंड जिस दिन मैं अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करता हूँ उस दिन मेरी अपर बॉडी को ज़्यादा रेस्ट मिलता है और मैं फुल रिकवर कर पाता हूँ। जो लोग अपनी लेग को स्किप करते हैं, स्किप मत किया करो। लेग मसल्स हमारी और मसल्स जितनी इम्पोर्टेंट हैं वो भी एक मसल से इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंस दिया करो। एक और बार फिर से आपका स्वागत है मेरे लेग डे वर्कआउट में। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर लेग डे सेशन पर कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। आज भी कुछ मैं अपनी लेग डे ट्रेनिंग में कुछ यूनिक लेके आया हूँ। आज मैं इस लेग डे पर टाइम अंडर टेंशन यानी कि अपनी लेग्स को ट्रेन करते वक्त उस टाइम अंडर टेंशन को मैं इस एक्सरसाइज में इंक्लूड करूंगा। जैसे कि आपको समझाता हूं कि टाइम अंडर टेंशन होता क्या है। सिंपल वर्डों में बताऊं तो कि अपने फ़ोन के टाइमर में मैं 40 सेकंड का टाइम लगाऊंगा और इसको स्टार्ट करूंगा और एक सेट को मैं 40 सेकंड के बाद तक ट्रेन करूंगा।
सो मैं आपको अपनी लेग प्रेस की एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं बिगिनर हुआ करता था तो मैंने लेग प्रेस पे 60 केजी वेट के साथ लेग प्रेस लगाना स्टार्ट किया था। अभी मेरा जो लेग का लास्ट सेशन गया है उसमें मैंने लेग प्रेस पे 185 केजी के साथ 4x12 कंप्लीट कर लिया और उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और मेरा लेग प्रेस पर एक गोल है कि मैं इस 2024 ईयर के लास्ट तक लेग प्रेस पर 200 केजी लिफ्ट करूं, वो भी हर एक रैप मेरा क्लियर निकले और हर रेपिटेशन को मैं स्मूथ निकालूं। ये मेरा इस ईयर में लास्ट गोल है। अभी मैं आज 190 केजी लिफ्ट करूंगा और हर एक रेपिटेशन को क्लीन और बियॉन्ड द फील्ड लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज टाइम अंडर टेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो अभी मैं अपने फ़ोन में 40 सेकंड का टाइम लगाऊंगा और इस सेट को कंप्लीट करूंगा। लेट्स गो। मैंने अपने अंदर देखा है कि मैं जब लेग प्रेस पे कॉर्ड मसल्स को ट्रेन करके हटता हूँ और लेग एक्सटेंशन पे अपनी कॉर्ड मसल्स की बाकी सेटों को कंप्लीट करता हूँ, तो इस एक्सरसाइज पे कॉर्ड मसल्स के लिए सेट लगाना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में आप जानते हो कि जब तक हम मसल्स को बियॉन्ड द फेलियर या फिर टिल फेलियर तक ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स ग्रो नहीं होगी, तो हमें हार्ड ट्रेन करना होगा। तो मैं अभी लेग एक्सटेंशन पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ और टाइम अंडर टेंशन के साथ रेपिटेशन को क्लीन निकाल रहा हूँ और बाकी चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे लिए लेग एक्सटेंशन पे फिर वाट लगने लगती है कॉर्ड मसल्स के लिए, क्योंकि मैंने अभी कॉम्पाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज किया है तो आइसोलेशन में फिर करता हूँ, तो मेरे लिए इतना वर्न फील होता है कॉर्ड में कि पूछो ही मत, मेरी तो वाट लग जाती है। पहले मैं कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज करता हूँ, फिर उसके बाद आइसोलेशन। ऐसा करने से मुझे अच्छा लगता है कि कॉर्ड मसल्स में इतना ज़्यादा वर्न फील होता है। लाइक मुझे पता है कि मैं ज़्यादा अपनी मसल्स को जितना स्टिमुलेट करूँगा उतना ही मैं मसल ग्रोथ देखूँगा। फिर उसके लिए मैं विदाउट किसी एक्सक्यूज़ के साथ ट्रेन करना पसंद कर रहा हूँ।
अभी मैं इस टाइम पर लीन वर्किंग कर रहा हूँ और अपने काप्स के लिए मैं टोटल वीकली 8 सेट करता हूँ। और जितना मैं जानता हूँ कि इस लेग डे पर मैं काप्स के लिए एक सेशन पर 4 सेट करूँ, वो भी टिल फेलियर तक और बियॉन्ड द फेलियर तक, हर रेपिटेशन को क्लीन निकाल कर, तो मैं अगले लेग डे के सेशन तक मैं फुल रिकवर नहीं हो पाता हूँ। एंड इससे मुझे अपनी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं लेग प्रेस लगाऊं या फिर और कोई एक्सरसाइज लगाऊं, तो उस बीच मेरे काफ्स मसल्स काफ़ी ज़्यादा सोरनेस और फटीग में रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी लेग डे की एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी डिसीज़न के हिसाब से मैंने अपने काफ्स के सेट थोड़े से ड्रॉप किए हैं। तो मैं अब एक सेशन पर अपनी काप्स के लिए 3 सेट करता हूँ और वीकली मैं टोटल 6 सेट करता हूँ। ऐसा करने से मेरे अगले नेक्स्ट सेशन तक मेरे काप्स मसल्स काफ़ी ज़्यादा फुल रिकवर हो जाते हैं और मैं अपनी लेग डे पर उस दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हूँ। आप समझते होंगे कि एक मसल्स के लिए जब तक ढेर सारे सेट ना लगा दिए जाएं तब तक मसल्स ग्रो नहीं होगी। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल कि जब आप अपनी मसल्स के लिए ढेर सारे सेट तो लगा तो देंगे, लेकिन उसको रिकवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जब तक आप अपनी मसल्स को फुल रिकवर कर दोबारा से ट्रेन करेंगे, तभी वो मसल्स ग्रो होने की चांसेस पर होती है। यदि वो मसल्स फटीक है और आप उसको फिर भी ट्रेन करे जा रहे हो, तो उसका उस टाइम आपका कोई सेंस नहीं बनता उस मसल्स को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। जैसे कि आप उस मसल्स को, डैमेज हुई मसल्स को और दोबारा से डैमेज कर रहे हो फुल रिकवर होने की बजाय। सो आपको लगता है कि आज आपने अपनी लेग्स के लिए कुछ सेट लगाए काप रेसिस पर और नेक्स्ट सेशन तक वो रिकवर नहीं कर पा रहे हो मसल्स को, तो आप अपने वेट को ड्रॉप करो या फिर आप अपने सेट को ड्रॉप करो। मैंने कि हमें एक बार ट्रेन करके मसल्स को दोबारा से रिकवर करना है और फिर से 100% के साथ उस मसल्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को आगे ले जाना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कई लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। ये सुनने में थोड़ी सी यूनिक सी लगती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं मसल ग्रोथ के लिए। मैंने ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ तो उसे मैं बियॉन्ड द फेलियर लेके जाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उस मसल्स को मैं रिकवर करने पर भी फोकस देता हूँ। सबसे पहले जो लोग कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि जब आप एक कमेंट के थ्रू क्वेश्चन करते हो तो उस क्वेश्चन की वजह से कई लोगों की मदद हो सकती है जिन लोगों के लिए उस क्वेश्चन की आंसर जानना है। बिकॉज ऐसे भी कई लोग हैं जो लोग क्वेश्चन तो करना चाहते हैं, बिकॉज किसी रीज़न की वजह से या फिर किसी कंडीशन की वजह से वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ कमेंट मैंने पिक किए हैं जो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला कमेंट है द तुषार ब्लॉग्स का। उनका कमेंट था, भाई फ़ोन शूट से करते हो, कैसे करें बताओ रिप्लाई। देखो मेरे पास ना ही DSLR कैमरा है और ना ही कोई एक्सपेंसिव माइक है। सिंपल मेरे पास एक मोबाइल है और मेरा ट्राइपॉड है और एक कॉलर माइक है। सो दिखाता हूँ आपको। सो ये देखो, ये है मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड एंड मोबाइल जो iQOO का है और बोया का माइक है M1 का कॉलर माइक। सिंपल इसी से ही मैंने स्टार्टिंग की है और अभी भी वीडियो मैं इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा मेरा सेटअप में नहीं है, सिंपल यही है। जो आप अभी क्वालिटी देख रहे हो, अभी मैंने आपको जो ट्राइपॉड में जो फ़ोन लग रहा था इसी से ही ये क्वालिटी आ रही है। आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी टिप्स दे सकता हूँ। जैसे आप नेचुरल लाइट में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे 60 fps में करो तो ग्रेन्स कम आएंगे।
जब आप अपनी किसी वीडियो को एक कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस वीडियो को 30 fps में रिकॉर्ड करो, जिससे ग्रेन्स कम आएंगे और वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी दिखेगी। जितने भी आप इस टाइम पर सक्सेस इन्फ्लुएंसर यूट्यूब हैं, उन्होंने भी एक छोटी सी स्टार्टिंग से ही शुरू किया है अपना यूट्यूब चैनल एक मोबाइल की मदद से। उनके पास भी स्टार्टिंग में कोई DSLR कैमरा या फिर एक्सपेंसिव माइक नहीं था। बस आपके अंदर जो होनी चाहिए वो है स्किल। आप क्रिएटिविटी को अपनी बिल्ड करो, आपके पास जो भी है उसी इक्विपमेंट से अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हो। अभी क्वेश्चन रिप्लाई चल रहा है, तो ये क्वेश्चन अभी तक का कई लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन है आलोक रंजन का। भैया कैन यू हेल्प मी विद द FitnessPal ऐप एंड हाउ टू कैलोरीज कैलकुलेटर एंड द रिक्वायरमेंट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। इस क्वेश्चन से मैं एग्री हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ये तो बताया गया है कि आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है तो MyFitnessPal ऐप का यूज़ करो। लेकिन करना कैसे है और अपनी मैक्रोस को कैसे फाइंड आउट करें, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इस चीज़ को बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। उसके लिए आप calories-calculator.net की साइट पर जाकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हो। MyFitnessPal ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फिर गोल्स पे जाना है। गोल्स पर जाने के बाद कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फैट गोल्स पर क्लिक करना है। जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी उनमें 200 कैलोरीज ऐड करनी है, तो यहाँ पर ऐड कर देना। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके मैक्रोस को ये सेव कर देगा। जैसे 20 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम फैट है और 55 ग्राम आपके कार्ब्स है। मैं आपको खुद की कैलोरीज दिखाता हूँ कि मैं एक दिन में कितनी कैलोरीज लेता हूँ। मैं 2900 कैलोरीज खाता हूँ। ये देखो, मैं 140 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, 400 ग्राम कार्ब्स लेता हूँ एंड 80 ग्राम फैट लेता हूँ। जैसे जैसे आप अपनी इसमें फूड को ऐड करोगे तो ये कैलोरीज को कैलकुलेट करेगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लाइनें आगे बढ़ती रहेंगी और आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ऑटोमेटिकली ये सेव कर लेगा। सो काफ़ी ईजी है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा तुम्हें हार्ड लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप इसको टाइम दोगे आप सीख जाओगे। जो भी आपका क्वेश्चन होता है कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।